हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स सप्ताह 22। तो स्टूडेंट, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज आप लोगों को इस वीडियो के जरिए हम अल्टरनेटिव करंट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। तो देखिए कि आपको इस वीडियो में आगे पढ़ना क्या है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसी करंट क्या है, इसका ग्राफ क्या है, कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वे था एसी इक्वेशन जो हमारा प्राप्त हुआ था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अगला जो टॉपिक है हमारा एसी सर्किट। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम एसी सर्किट पे आगे विचार करते हैं, डिटेल से डिस्कशन करते हैं। एसी सर्किट का जो ये टॉपिक है, चूँकि ये 7 टाइप का होता है, जो इसका टॉपिक है वो कंपटीशन लेवल पर या बिहार बोर्ड लेवल पर, हायर लेवल पर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो इसका डिटेल डिस्कशन चलिए करते हैं। तो एल सर्किट जो कि कॉइल में पाया जाता है, सबसे पहले हम इसका इंडिकेट यानी संकेत पढ़ेंगे। इसका संकेत क्या होता है? एल सर्किट के लिए एक कॉइल जोड़ दिया जाता है किसी भी परिपथ से। सी सर्किट जो कैपेसिटर को इंडिकेट करता है। आर सर्किट नॉर्मल प्रतिरोध या इसे ओमीय प्रतिरोध बोला जाता है। इसी प्रकार एलसी सर्किट लेंगे तो एक कॉइल, कैपेसिटर, सी एलआर सर्किट, इस तरह मिक्सचर करते करते आपका जो फिगर बनेगा एलसीआर सर्किट में। तो इसके बाद जो है इसका इंडिकेट किससे किया जाता है? तो अगर हम एल सर्किट की बात करें तो इसे एक्सएल द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब हिंदी में से बोल सकते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। थोड़ा बड़ा इसे एक्सल द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जिसका इंग्लिश होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। सी सर्किट के लिए एक्सी, जहां पे सी कैपेसिटर है और इसे कैपेसिटर रिएक्टेंस कहा जाता है। कैपेसिटर रिएक्टेंस। आर सर्किट की बात करें तो ये नॉर्मल है या फिर इसे ओमीय प्रतिरोध है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसका हिंदी होता है प्रतिरोध, क्योंकि इसका हिंदी होता है संधारित्र प्रतिघात। इसके अगर हम आगे चर्चा करें तो एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट और एलसीआर सर्किट को डायरेक्ट जेड से इंडिकेट किया जाता है। ये सभी सर्किट को जेड से इंडिकेट किया जाता है, जिसका हिंदी होता है प्रतिबाधा, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इम्पीडेंस। चूंकि आप सबको इस सर्किट के बारे में क्या फिगर इसका किससे इंडिकेट किया जाता है पता चल चुका है, तो इसमें खास कुछ पढ़ने से पहले आपको फेज जानना पड़ेगा। फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इस सब बारे की जानकारी रखने के साथ साथ आपको एक्सएल, एक्सी, रेजिस्टेंस और जेड का मान पता चलेगा। तो स्टूडेंट, सर्किट को समझने के लिए आपको फेज समझना होगा। फेज डिफरेंस क्या है, फेज डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, तो बारीकी फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। फेज क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये कोई तरंग है जो सिंगत अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के अप डाउन कर रही है। तो ये जिस कोण पे कर रही है, जिस कोण पे झुक रही है, जैसे थीटा, चूंकि रोटेशनल एंगल के कारण थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। और थीटा 60 डिग्री है तो 60 कोण पे इसे इंगित करेगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कोण पे इंगित करेगा। मतलब फेज अर्थात इसका हिंदी होता है कला। कला हुआ फैक्टर है जो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे तरंग और या फिर उसके करंट के पोजीशन को दर्शाता है। इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली अगर इस तरंग को हमने आई सपोज किया और इस तरंग को विवांतर भी सपोज किया,
इनके बीच जो कला बनेगा, मतलब जितना डिग्री कोण पे झुकेगा, अगर ये थीटा है तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ये फाई हो सकते हैं, डी फाई, अर्थात इनका पूरा कोण हो जाएगा थीटा प्लस डी फाई। तो विभवांतर और धारा के बीच जो संबंध है, विभवांतर और धारा के बीच जितना अंतर होगा, चूंकि यह अंतर का चिन्ह है, जितना अंतर होगा उसे ही कलांतर कहेंगे। जैसे कि विभवांतर के बीच बनने वाला कला अर्थात कोण थीटा प्लस डी फाई हुआ, और इनके बीच जो अंतर मतलब नेगेटिव, इनके बीच जो अंतर होगा वो हो जाएगा थीटा, चूंकि थीटा कला है आई का। इन दोनों का अगर घटाया जाए तो थीटा प्लस डी फाई माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा निकल जाएगा डी फाई, कलांतर बराबर डी फाई। तो कला के बीच जितना अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं। फेज डायग्राम में इसी कलांतर को दर्शाया जाता है और फेजर डायग्राम में इस कलांतर के पूरा मानचित्र का वर्णन किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा कलांतर डी फाई आ गया, इससे यह निष्कर्ष होता है अगर कलांतर मेरा पॉजिटिव में आए तो धारा और विभवांतर के बीच रिलेशन बताना है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए 8 या 7, तो या तो आप कह सकते हैं कि 8 बड़ा है 7 से, या फिर कह सकते हैं कि 7 छोटा है 8 से। तो ठीक उसी कारण रिलेशन जो हमारा कलांतर का निकाला जाता है, अगर पॉजिटिव में आया तो आप बोल सकते हैं विभवांतर से जो धारा है वो डी फाई अग्रगामी है। अगर यह निगेटिव में आए तो बोल सकते हैं कि धारा जो हमारा है वो विभवांतर से माइनस डी फाई पश्चगामी है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मोस्टली यहीं से पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले।